कीर्तन प्रभाकांत त्रिवेदी। आप सभी का वेदवाणी चैतन्य चिंतन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बहुत दिनों के बाद आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक विचार था कि मैं भारतीय सनातन मूल्यों को आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के सम्मुख रख सकूं, जिससे आप सभी विद्वत जनों के माध्यम से इन मूल्यों की अनिवार्यता और इनकी अर्थवत्ता शेष समाज को विकिरित हो सके। मित्रों, भारतीय सनातन समाज के मूल में निसंदेह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की महान कल्याणमयी अवधारणा थी, और ये अवधारणा, ये कामना इतनी विकसित हो गई कि इसकी विराटता के नीचे धरती के समस्त चर अचर प्राणी आ गए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, सच ही तो है। तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, ये सभी आवश्यकता अनुसार हमारे आंगनों में पनपते गए। बैल, गाय, ऊंट, बकरी, भैंस, घोड़े, हाथी, ये सभी आवश्यकता के अनुसार हमारी पशुशालाओं में बंधते गए। तो जब हमने सारी धरती को ही अपना परिवार मान लिया, तो इस परिवार के योग और क्षेम की कामना ने भी हमारे हृदयों में स्थान लिया। यहाँ हमारे का तात्पर्य हमारे समाज से। तो जब हमारे मन में इनके योग और क्षेम की कामना आई, तो परमात्मा के सामने हाथ जुड़ गए और स्वर से एक प्रार्थना फूटी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी के भाग्य में किसी प्रकार की कोई हताशा या दुर्भाग्य न हो। और ऐसा प्रयास हमारे समाज दृष्टा ऋषियों और मुनियों ने किया। ऋषियों और मुनियों ने हमारे समाज को वर्ण व्यवस्था दी। वर्ण व्यवस्था अनियंत्रित न हो, इसके लिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था दी। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो संसार में अन्य कहीं नहीं है, इसके लिए नियम निरूपित किए गए। हमें संविधान के रूप में वेद प्रदान किए, और इन सब का संबल लेते हुए, इन सब का आश्रय लेते हुए हमारा वैदिक समाज निरंतर प्रगति की ओर चल पड़ा। मित्रों, वैदिक प्रगति के काल में भी समाज में सभी लोग सुखी और सभी लोग शांत नहीं थे। हाँ, किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख और किसी न किसी प्रकार की अशांति थी। कोई रोग से रोगी है, असाध्य रोगों से रोगी है, कोई अर्थव्यवस्था से परेशान है, किसी को और तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं की परेशानियां हैं, कोई पारिवारिक समस्या से परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा था, किसी का विवाह हुआ भी तो पति पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं थे, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर भी थे तो संतान नहीं होती थी, संतान हुई भी तो कुमार्गी निकल जाती थी। ये सबके साथ नहीं होता था, लेकिन समाज के एक वर्ग के साथ, वर्ग का तात्पर्य वर्ण से नहीं है, एक भाग के साथ, सबके साथ होता। समाज वैज्ञानिक ऋषि और मुनि परेशान हो गए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय
तो नवनीत के समान होता है। उन्होंने सोचा कि मनुष्य का जीवन तो प्राप्त होता है आध्यात्म का ज्ञान करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, सत्य का ज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा से मिलने का। और ये मनुष्य जन्म पा करके भी प्राणी विभिन्न प्रकार के ये भोग भोग रहा है। ऋषि मुनि व्यथित हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि मनुष्य के इस व्यथा को हम जरूर दूर करेंगे। और यह निर्णय लेकर के, यह संकल्प लेकर के वो अपनी प्रयोगशाला में गए। तपस्या, समाधि और ध्यान ही उनकी प्रयोगशाला हुआ करती थी। जब ऋषि मुनि प्रयोगशाला में गए तो मानव जीवन के हित के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारे सूत्र उनकी तपस्या से निकल करके बाहर आए। उन्होंने बताया कि मानव का जीवन आकस्मिक नहीं है जैसा कि हम आज सोचते हैं। मानव का जीवन 84 लाख योनियों की एक विशाल श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी मात्र है। और प्राणी इन 84 लाख योनियों में विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगता परमात्मा की कृपा से और अपने सत्कर्म से जब मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है, तो ऋषियों ने बताया कि जो लोग दुखी हैं, अशांत हैं, या समस्त मानव जाति के ऊपर भी 5 प्रकार के ऋण चुकाने शेष रह जाते हैं, जिसके कारण ही मानव जाति दुखी और अशांत रहती। वो 5 प्रकार के ऋण ऋषियों ने उन्हें पंच ऋण कह करके संबोधित किया। उसमें ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और नृ शामिल था। ऋषियों ने जब लोगों की व्यथा का कारण जान लिया तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दोबारा तपस्याएं प्रारंभ की और कहा कि इन कारणों का निदान जरूर लेकर के आएंगे। और अपनी अखंड तपश्चर्या के बाद, घनघोर तपश्चर्या के बाद, अपने आविष्कार के बाद जब वो पुनः समाज के सामने आए तो उन्होंने इन पंच ऋणों से मुक्त होने के लिए जो सूत्र दिया वो पंच महायज्ञ का सूत्र। ऋषियों ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन पंच महायज्ञों को रोज करेगा वो इन पंच ऋणों से मुक्त होगा। और जब पंच ऋणों से मुक्त होगा तो उसके जीवन में स्वयमेव ही सुख और शांति प्राप्त होगी। इन पंच महायज्ञों को इतना महत्व दिया ऋषियों ने कि उन्होंने कहा, पंच क्लिप्ता महायज्ञ प्रत्यहम ग्रह मेधिनाम। प्रत्येक ग्रह मेधी को, प्रत्येक ग्रह स्वामी को, गृहस्थ को इन पंच महायज्ञों को रोज ही करना परम आवश्यक होगा। मित्रों, कहने के लिए तो ये पंच महायज्ञ एक गुरु गंभीर शब्द है, लेकिन इन पंच महायज्ञों की क्रियाएं अत्यंत सहज, अत्यंत सरल और जीवन को आनंदित करने वाली है। हम अपने अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इन पंच महायज्ञों की सरल क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से पंच ऋणों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पंच महायज्ञ और इन पंच ऋणों को समवेत रूप से संसार के अन्य अन्य धर्मों ने अपने धर्म में किस प्रकार से अंगीकृत किया है, क्योंकि इनकी बड़ी महत्ता रही है। आज बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और चलते चलते मैं आपसे निवेदन ये भी करूंगा कि जिन मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे आने वाला प्रत्येक चैनल आपको सबसे पहले सहजता प्राप्त हो पाएगा। दूसरा, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें कमेंट जरूर भेजें, जिससे हम अगला वीडियो आपको जब पहुंचाएं तब उसमें आपकी सुरुचि हो और आपके भी सहभागिता
उसमें हो। धन्यवाद। बोलो दुर्गे मैया की जय।